नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तुरंत विश को मैनिफेस्ट करने का शानदार तरीका। तुरंत, तुरंत। चाहे आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा हो ना, तब भी तुरंत मैनिफेस्ट करने का एकदम शानदार तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इसके अंदर है ना, हम 3 टाइम को जोड़ने वाले हैं। 3 टाइम मतलब कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है वो मैं सारी बातें अभी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। और किन चीज़ों का आपको एक्चुअली ख्याल रखना है, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो और इन 3 टाइम को आप जोड़ देते हो, आप पाओगे कि आपकी विश जो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर चुके थे लेकिन आप नहीं कर पाए हो, वो तुरंत ही मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला तो देखिए, तुरंत विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है ना कि आप शक करते हो, अपनी ही मैनिफेस्टेशन के ऊपर शक करते हो कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इतना इजी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो देखिए ये माइंडसेट आपको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा यूनिवर्स में क्या इम्पॉसिबल है, भगवान जी के लिए क्या इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होगा। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो फिर यहाँ पर वो जो शक्ति है ना आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जब आप ये सोचते रहते हो ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा, आप डाउट डालते हो ना, तो वो शक्ति आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करती है। तो आपको ये देखना है कि आपको वो शक्ति को कैसे काम करवाना है। आपको ऐसे काम करवाना है, अरे मेरे लिए काम करता है यार, हर बार काम करता है और तुरंत काम करता है, जितना मैंने जल्दी सोचा भी नहीं होता ना उतना जल्दी काम करता है। तो जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा ना, तो ये तुरंत वाला माइंडसेट है, ठीक है। तो इसलिए आपका माइंडसेट इस प्रकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्ट करने के लिए, जो कि आप जल्दी मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम के ऊपर। टाइम के बाद हम और चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइम है वो है आपका रात का सोने का। तो जैसे आपको जो भी विश को मैनिफेस्ट करना है, उसको रात को सोने के पहले किस तरीके से क्या क्या करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता रही हूँ। पहली चीज़, फ़ोन कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए अगर आप ये रात के मेथड को कर रहे हो तो, ठीक है। आप अपने फ़ोन को दूर रखिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, अब यहाँ पर आराम से बैठिए। जब आप बैठे हैं अपने बेड पर, मतलब जब आपका सारा काम हो गया, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और दिमाग कहीं और चल रहा है। इसलिए आराम से सारी चीज़ें निपटाने के बाद सारी चीज़ें हो जाएँ, अब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा सोने का टाइम है, आधे पौने घंटे में मैं सो जाऊँगी या आधे घंटे में मैं सो जाऊँगी, बस उस टाइम पर आपको ये करना है। आप लीजिए एक जर्नल और अब यहाँ पर अपनी विश के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए। जैसे कि वो पूरी हो चुकी है, आप उसके साथ कैसे एंजॉय कर रहे हो, आप कितने खुश हो, आप कितने हैप्पी हो और क्या फील हो रहा है आपको, वो सारी चीज़ें लिखिए। कम से कम मिनिमम 5 एफर्मेशंस। आप 2 लाइन के सेंटेंस, 3 लाइन के सेंटेंसेस, आपको जितना भी करना है ना आप उतना कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 लाइन का सेंटेंस लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितना भी लिखना है लिखिए। बस 5 आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद अब आप इन एफर्मेशंस को पढ़िए। पढ़ने के बाद में कोशिश करिए, अब इस डायरी को, नोटबुक को, जो भी जर्नल है आपके पास में, उसको रख दीजिए। अब आराम से सर रखा तकिए पर और अब अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब उस पूरी पिक्चर को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि वो हो रही है, घट रही है। याद करिए वो एफर्मेशंस जो आपने अभी भी लिखी थी, कैसा फील हो रहा था, वो सारी फीलिंग, वो सारी एनर्जी, वो जो लिखा है आपने उसके अंदर, वो आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो अपनी उसी मैनिफेस्टेशन के अंदर, वो सब कुछ विजुअलाइज करते हुए जितने ज़्यादा कलर्स ऐड कर सकें, बातें ऐड कर सकें, डायलॉग्स ऐड कर सकें, हंसी की आवाज़ें ऐड कर सकें, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐड कर सकें, लोगों को ऐड कर सकें अपने विजुअलाइजेशन के अंदर। जितना आप उसको लाइव बना सकते हो ना, उतना लाइव आप उसको बना करके देखते देखते सो जाओ, ठीक है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल मेथड है। ये मेथड करने के बाद सुबह तक रिजल्ट आ जाते हैं, ये इतना पावरफुल मेथड है, ठीक है। तो ये करते करते ही आप सो जाइए। अब बात करते हैं दूसरे वाले टाइम की, वो है आपका ये करने के बाद सुबह उठने के बाद का टाइम, ठीक है। जब आप सुबह उठे हैं तो अब आप इस वाली जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसी वक्त उठते के साथ ही ना यूनिवर्स को बोलिए कि थैंक यू, थैंक यू, ये ब्रह्मांड में घट गया, ये मेरे जीवन में घट गया, मैंने इसे मैनिफेस्ट कर लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी में ये हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं इसे इंजॉय करूं। जितना अच्छे वाला आपका
ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग होगी ना, जितनी आपकी एनर्जी उस टाइम पे आप अच्छी रखोगे और रात को आप ये करके सोगे ना, आप डेफिनेटली अच्छी एनर्जी में उठोगे, आपको वैसे ही पॉजिटिव फील होगा, आप वैसे ही अच्छा फील कर रहे होगे। तो यहाँ पर इसीलिए पहले रात वाला टाइम लगाया गया। मैं चाहती तो इसे सुबह से भी शुरू कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने इसे रात से लगाया है, ठीक है। अब आपने इसको रात वाला जो मैंने आपको रिचुअल बताया वो किया, मॉर्निंग में आपने इसको सिंपल ग्रैटिट्यूड में डाल दिया। अब इसके बाद जो तीसरा वाला टाइम है, वो आपको क्या करना है, वो आपको शाम का जो समय होता है ना, वो करना है। मॉर्निंग का टाइम हो गया, इवनिंग रात को सोने का पहले का टाइम हो गया, अब शाम वाला जो समय होता है ना वो। अब यहाँ पर ना पता है क्या करिएगा, आपका कोई भी फेवरेट म्यूजिक हो, कोई फेवरेट एक्टिविटी हो, आपको कोई गेम खेलना पसंद हो, आपको कोई गाना सुनना पसंद हो, आपको कोई मूवी का फेवरेट सीन हो, कुछ भी ऐसा हो, आप उस टाइम पर वो देखिए। ये कोशिश करिए आप इवनिंग वाले टाइम पे 5, 6, 7 बजे के ऐसे वाले टाइम पे आप इसको कर लीजिएगा। इसमें क्या है ना, आप कोई भी टाइम खाली नहीं छोड़ रहे। 24 घंटे के आप 3 जो मेन टाइम होते हैं ना, एक सुबह वाला, एक शाम वाला और एक रात को सोने वाला, इन तीनों को ही आप कवर कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। शाम को ना आपने जैसे कोई भी फेवरेट म्यूजिक सुन लिया, मूवी का क्लिप देख लिया, मूवी ही देख ली, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है वो आपने किया। अब ये करने के बाद ना आपको अपनी उस विजुअलाइजेशन में, क्योंकि आप यहाँ पर हैप्पी हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो अपना ग्रैटिट्यूड में लिखा था रात को वो विजुअलाइज करके आप सोए थे वो, और सुबह सुबह आपने उठ करके जो ग्रैटिट्यूड किया था वो, इन सारी चीजों को मिला करके थैंक यू बोलना है। अभी भी आपको ग्रेटफुल होना है, फील करना है, जो विजुअलाइज आपने किया था वो दोबारा से आप यहाँ पे विजुअलाइज कर लीजिए, आपने जो लिखा है उसे दोबारा से पढ़ लीजिए, ग्रेटफुल आप दोबारा से हो जाइए। और ये सब कुछ करने के बाद आप यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स मैंने अपना 100% दिया और मुझे पता है मेरे ये 100% दिया हुआ आप तक पहुंच गया है, अब बस ये मेरे पास आने की बारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये बोल करके अब इस एनर्जी को आप रिलीज कर दीजिए। जैसे ही इवनिंग में आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगे, आपको दोबारा ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद देखेंगे कि कितनी तेज़ी से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों समय का यूज़ किया गया है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ किया गया है, आपकी सारी नेगेटिविटी, शक वगैरह को निकाल करके उसको यूज़ किया गया है। तो ये जो मैसेज है वो डायरेक्टली ब्रह्मांड तक जाएगा और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे हैप्पी मैनिफेस्टेशन एवरीवन। होगा, 100% होगा, विश्वास आपको रखना है, माइंडसेट का खेल है सारा का सारा, ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।